प्रज्ञा शासकों और राजाओं को पुकारती है और कहती है कि प्रज्ञा पाओ और ईश्वर के नियम के अनुसार अपने अधिकार का इस्तेमाल करो। रोमियो के पत्र के अध्याय 13 में संत पौलुस कहते हैं कि हर अधिकार ईश्वर से आता है, हर अधिकार ईश्वर से आता है। प्रभु यीशु पिलातुस के सामने खड़े थे। जब पिलातुस ने कहा कि मुझे तुम्हें आजाद करने का भी अधिकार है, तो प्रभु ने कहा कि अधिकार आपको ऊपर से दिया गया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अधिकार और सत्ता पाने के बाद मनुष्य अक्सर बिगड़ जाता है। अंग्रेजी में कहा जाता है पावर करप्ट्स मैन, यानी सत्ता पाने के बाद, अधिकार पाने के बाद मनुष्य बिगड़ जाता है, भूल जाता है कि सत्ता का स्रोत कहाँ है। आज के पाठ में बहुत सुंदर ढंग से प्रभु का वचन समझाता है, राजाओं सुनो और समझो, पृथ्वी भर के शासकों शिक्षा ग्रहण करो। तुम जो बहुत संख्यक लोगों पर अधिकार जताते हो और बहुत से राष्ट्रों का शासन करने पर गर्व करते हो, मेरी बातों पर कान दो, क्योंकि प्रभु ने तुम्हें प्रभुत्व प्रदान किया। प्रभु ने तुम्हें प्रभुत्व प्रदान किया, सर्वोच्च ईश्वर ने तुम्हें अधिकार दिया। वचन कहता है कि प्रभु ने तुम्हें प्रभुत्व प्रदान किया और सर्वोच्च ईश्वर ने तुम्हें अधिकार दिया, इसलिए वही तुम्हारे कार्यों का लेखा लेगा। जिसने तुम्हें अधिकार दिया, पद दिया, वह तुमसे लेखा लेगा और तुम्हारे विचारों की जांच करेगा। तुम उसके राज्य के सेवक मात्र हो। हर व्यक्ति जो पद पर है, हर व्यक्ति जो अधिकार पर है, उसको इस सत्य को जानना चाहिए कि वह ईश्वर के राज्य के सेवक मात्र है। इसलिए यदि तुमने सच्चा न्याय नहीं किया, विधि का पालन नहीं किया और ईश्वर की इच्छा पूरी नहीं की, तो वह भीषण रूप में अचानक तुम्हारे सामने प्रकट होगा, क्योंकि उच्च अधिकारियों का कठोर न्याय किया जाएगा। लूकस अध्याय 12 वाक्य 47-48 में प्रभु कहते हैं, वाक्य 48 में प्रभु कहते हैं, जिसको ज्यादा दिया गया है उससे ज्यादा आशा की जाती है, जिसको ज्यादा सौंपा गया है उससे ज्यादा उम्मीद रखी जाती है। जितना बड़ा पद, उसके अनुसार ईश्वर की ओर से हमसे उम्मीदें हैं, क्योंकि उच्च अधिकारियों का कठोर न्याय किया जाएगा। जो दीनहीन है वो क्षमा और दया का पात्र है, किंतु जो शक्तिशाली है उसकी कड़ी परीक्षा ली जाएगी। जो शक्तिशाली है उसकी कड़ी परीक्षा ली जाएगी। सर्वेश्वर पक्षपात नहीं करता, वो बड़ों के सामने नहीं झुकता है। संसार के लोग बड़ों के सामने झुकते हैं, लेकिन ईश्वर बड़ों के सामने नहीं झुकता है। वचन कहता है, क्योंकि उसी ने छोटे और बड़े दोनों को बनाया। वह सबका समान ध्यान रखता है, किंतु शक्तिशालियों की कठोर परीक्षा ली जाएगी। इसलिए शासकों, मैं तुम्हें शिक्षा देता हूं, जिससे तुम प्रज्ञा प्राप्त करो और विनाश से बचे रहो। प्रभु का वचन कहता है, तुम्हें जितना बड़ा पद दिया गया है, अधिकार दिया गया है, उसके अनुसार तुम्हारा न्याय किया जाएगा। इसीलिए वचन कहता है, प्रज्ञा प्राप्त करो। प्रज्ञा प्राप्त करो ताकि तुम ईश्वर की इच्छा जान सको, ताकि तुम ईश्वर की इच्छा के अनुसार लोगों पर न्याय कर सको, लोगों से शासन कर सको। राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 3 में आप पढ़ेंगे, उसके वाक्य 9 में ईश्वर ने सुलेमान को उसकी युवावस्था में इस्राएल का राजा बनाया।
सपने में सुलेमान को ईश्वर दिखाई दिया और ईश्वर ने सुलेमान से पूछा कि मैं तुम्हें क्या दूं। सुलेमान ने कहा कि प्रभु तू मुझे क्या देगा, तूने तो एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी मुझे दी है, इतने बड़े राष्ट्र का राजा बनाया है, मेरे पिता दाऊद की राजगद्दी दी है। और सुलेमान ने क्या कहा, मुझे विवेक दीजिए, प्रज्ञा दीजिए, जिससे मैं अपने लोगों पर न्याय पूर्वक शासन कर सकूं। जिस अधिकारी में, जिस शासक में प्रज्ञा होती है, वह न्याय पूर्वक अपने अधिकार का इस्तेमाल करता है, वह न्याय पूर्वक अपने लोगों पर शासन करता है। आज हम विशेष रूप से सभी राष्ट्रीय नेताओं के लिए प्रार्थना करेंगे। अधिकार का दुरुपयोग किया जा रहा है, सत्ता प्राप्त करने के बाद उस सत्ते को बनाए रखने के लिए ही प्रयास किया जा रहा है, न कि उसके अनुसार जीने और लोगों की सेवा करने के लिए। हम अपने देश के नेताओं के लिए भी प्रार्थना करें कि वे भी प्रज्ञा प्राप्त करें, लोगों की सेवा में लग जाएं, लोगों पर न्यायपूर्वक शासन करें, अपनी सत्ता का दुरुपयोग ना करें, अपने अधिकार का दुरुपयोग ना करें। आज हम विशेष रूप से उनके लिए प्रज्ञा के वरदान के लिए प्रार्थना करें।